दो लड़कियों को देखते हैं जो कि एक बेंच पर बैठकर आपस में गपशप कर रही होती हैं। ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की होती है, वो कहने लग जाती है मैंने ट्यूशन पढ़ाने का सोचा है। दूसरी वाली लड़की कहने लग जाती है अच्छा क्या सच में? बताने लग जाती है उस स्टूडेंट के बारे में कि वो 20 साल का है और बार बार रिपीट करता जा रहा है लेकिन पास नहीं हो रहा है। लड़की इससे कहने लग जाती है कि हम 4th ईयर में है, क्या तुम्हारे पास समय है उसे ट्यूशन पढ़ाने का? इसलिए तो नहीं सोच रही हो क्योंकि तुम टॉप में आई थी जब एडमिशन लिया था यहाँ पर। ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की कहने लगी अरे नहीं नहीं इतना भी अच्छी नहीं हूँ मैं पढ़ने में, लेकिन वहाँ पर ज्यादा पैसे मिल रहे हैं इसलिए मैं पढ़ाना चाहती हूँ उसे। उसके रिप्लाई में ये लड़की कहने लग जाती है हाँ मनी के तो सभी स्लेव ही होते हैं। ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की से कहने लग जाती है कि तुम बहुत ही ज्यादा रिलैक्स हो, लेकिन यार मैं तो बिल्कुल ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ। मैं तो ग्रेजुएशन के बाद सोचूंगी कुछ पढ़ाने का। लेकिन जिसकी तुम बात कर रहे हो वो लड़का है कि लड़की? ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की कहने लग जाती है कि वो तो इलो ग्रुप चेयरमैन का तीसरा बेटा है। इसे सुनने के बाद में तो यार ये चौंक ही जाती है। चिल्लाकर उसे पढ़ाने के लिए मना करती है और वो ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की कहने लग जाती है आखिर क्यों? गुस्से में कहने लग जाती है अरे पागल तुझे पता भी है वो फैमिली कितनी डेंजरस है। ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की एकदम सिंपल फेस बना के कहने लग जाती है डेंजरस? फिर हाफते हुए कहने लग जाती है अच्छा तो तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। बताने लग जाती है इली ग्रुप चेयरमैन के बारे में। इली ग्रुप चेयरमैन का नाम मिन हिडो होता है। इस चेयरमैन के 3 बेटे होते हैं। सबसे बड़े बेटे के बारे में बताने लग जाते हैं कि वो गैम्बलिंग करता है और इलीगल काम करता है और किसी से भी नहीं डरता और स्मार्ट भी है। और इसका दूसरा बेटा भी स्मार्ट है मगर ये लड़कियों के दिलों के साथ खेलता है। इसके ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं जैसे कि दारू पीकर गाड़ी चलाना और ड्रग का धंधा करना। लेकिन अभी फिलहाल तो ये सारे धंधे अभी इन दोनों ने बंद कर रखे हैं। अब बताओ क्या तुम ये सब जानकर भी उसे पढ़ाओगी? दोनों बेटे तो डेंजरस निकले हैं लेकिन क्या पता छोटा वाला और ज्यादा खतरनाक हो। पता तुम जैसी इनोसेंट गर्ल के साथ कुछ बुरा हो जाए। इतना सब बात करने के बाद में ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की कहीं जा रही होती है। न्यूज और आर्टिकल चेक कर रही होती है इलू ग्रुप चेयरमैन के बेटों के बारे में। मन में सोचने लग जाती है यार मेरे दोस्त ने तो बिल्कुल ही डरा दिया मुझे, लेकिन नेट में तो कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तभी वो एकदम से ही चौंक जाती है। सारे न्यूज़ और आर्टिकल खुल के उसके सामने आ जाते हैं जो उनके बेटों ने काली करतूतें किए होते हैं। ये सब देखकर वो सोचने लग जाती है आखिरकार वो सब बातें सच थी, लेकिन मैंने तो पहले ही मीटिंग अरेंज कर ली है, क्या मैं उसे कैंसिल कर दूं? वो सोचने लग जाती है नहीं मुझे एक बार तो देखना चाहिए, क्या पता सबसे छोटा बेटा दयालु हो और उन दोनों भाइयों से अलग हो। हम देखते हैं चेयरमैन के सामने 3 टीचर बैठे होते हैं। वो कहने लग जाता है कि यार मैं बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ इसलिए तुम तीनों को एक साथ बुला लिया यहाँ पर। साइट पर इंफॉर्मेशन मिली है मुझे, उसके आधार पर मैं तुमसे बातचीत करता हूँ। सबसे पहले कोरियन लैंग्वेज टीचर के बारे में बात होता है जिसका नाम चोई होता है। कहने लग जाता है लास्ट टाइम तुमने एक बच्चे को पढ़ाया था जो कि ऑल सब्जेक्ट क्लियर कर लिया था अपने एंट्रेंस एग्जाम में। तुमने उसे एंट्रेंस एग्जाम में पास करवाया बल्कि उसको कॉलेज भी कंप्लीट करवा दिया। टीचर चोई कहने लग जाता है हाँ ये सही बात है। मैंने कहने लग जाता है कि अभी तुम जवान हो लेकिन मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। और टीचर चोई कहने लग जाता है बहुत बहुत धन्यवाद सर। दूसरे नंबर पर चेयरमैन बात करता है इंग्लिश टीचर की जिसका नाम हान गे यंग होता है। 4 साल पहले इंग्लिश के एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही अच्छे से क्लियर किया था और टॉप भी आई थी। बहुत सारे बच्चों को भी पढ़ाया जो कि इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा अव्वल नंबर लेकर आए हैं। तीसरे नंबर पर बात होता है मैथ टीचर का जिसका नाम चा सुमिन होता है। इसका भी रिज्यूम बहुत ही ज्यादा बढ़िया होता है और ये एक फेमस लेक्चरर होती है। बहुत समय पहले एक प्रेस्टिजियस कॉलेज में पढ़ाती थी। मैंने कहने लग जाता है लेकिन आप शांत क्यों बैठी हो इतना? चा होती है वो कहने लग जाती है मुझे अपने हस्बैंड के बिजनेस में थोड़ा हाथ बटाना है इसलिए मैं ट्यूशन पढ़ाने आ गई। मैंने कहने लग जाता है चलो बहुत हो गई बातें, अब मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना है। तुम्हें एक हफ्ते में 3 बार मेरे बेटे को पढ़ाना है और 2 घंटे का इंटरवल देना है। सैली बता ही रहा होता है कि जो चाह होता है उसे रोकने की कोशिश करता है। टीचर कहने लग जाता है मैं 3 स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ जो कि मुझे बहुत ज्यादा पैसे दे रहे हैं, तो मैं उसे छोड़कर उन तीनों बच्चों को छोड़कर मैं तुम्हें इकले बच्चे को क्यों पढ़ाऊं? मैंने कहने लग जाता है हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं उन तीनों बच्चों के बराबर मैं एक ही बच्चे को पढ़ाने की फीस दूं तो तुम क्या कहना चाहोगे? मैंने अपने चश्मे को सही करता है और कहने लग जाता है लेकिन 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 जो मेरा बच्चा है वो अपने एंट्रेंस एग्जाम में किसी भी टॉपिक पर स्कोर करता है टॉप का और उस टीचर ने पढ़ा होगा, मैं उस टीचर को दूंगा कुछ खास इनाम। तुम लोग पा सकते हो 1 बिलियन बोन अगर मेरे बच्चे ने किसी टॉपिक पर स्कोर कर लिया हाई। सुनकर तो यार तीनों टीचर ही शॉक्ड हो जाते हैं। मैंने कहने लग जाता है ऑफ कोर्स तुम ये पैसा पा सकते हो लेकिन मेरे बच्चे को टॉप स्कोर दिलवाओ।
दोबारा से कहने लग जाता है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम कैसे भी करके मेरे बच्चे को एंट्रेंस एग्जाम में टॉप का स्कोर करवाते हो तो मैं तुम्हें 1 बिलियन वॉन दूंगा। कहने लग जाता है, चलो तो ठीक है, तुम इसके बारे में कल सोच समझ कर जरूर बता देना। और जो तीनों टीचर होते हैं वहां से निकल गए होते हैं। हेड टीचर होती है, वो अपने हस्बैंड से बात कर रही होती है। वो कहने लग जाती है, जो मीटिंग थी वो खत्म हो चुकी है और मैं अगले हफ्ते से उस बच्चे को पढ़ाने जाऊंगी। उसका पति उस तरफ से कह रहा होता है, अच्छा अच्छा अच्छा, परफेक्ट परफेक्ट, चलो ठीक है, हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया। कहने लग जाती है, चलो तो मैं घर पर आकर बात करती हूँ तुमसे। फिर वो दोनों टीचर्स को देखने लग जाती है। कोरियन पढ़ाने वाला टीचर होता है, वो कहने लग जाता है 1 बिलियन, भाई उसने सही कहा ना 1 बिलियन। वो कहने लग जाता है दूसरी वाली लड़की, हाँ हाँ तुमने सही कहा 1 बिलियन वॉन। कोरियन टीचर इंग्लिश टीचर से कहने लग जाते, क्या तुम नहीं पढ़ाओगे उससे? वो कहने लग जाते, अरे क्यों नहीं पढ़ाऊंगी मैं उसे। जो इंग्लिश टीचर होती है वो भी सोचने लग जाती है 1 बिलियन वॉन, भाई कम नहीं होते। जो चेयरमैन होता है अपने बेटे पर फोन मिलाकर कह रहा होता है कि तुम अकेडमी तो जाओगे नहीं, इसीलिए मैंने हायर कर लिए हैं 3 टीचर। मैन कहने लग जाता, अगले हफ्ते से तुम्हारे यहाँ पर जाएंगे वो पढ़ाने, तो तुम जरूर से जरूर पढ़ाई करना और स्टडी हार्ड करना। देखते हैं चेयरमैन के लड़के को, और वो उधर से कह रहा होता है, क्या तुम समझ गए स्यून? और जो स्यून होता है वो उन तीनों टीचर्स के फोटो देख रहा होता है।